कितनी सीट आएगी? 100 से भी ज्यादा। सारी सीटें आप लोग ले लेंगे, विपक्ष का सुपड़ा ही साफ कर देंगे, विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष क्या करे, विपक्ष देखिएगा हम 100 से ज्यादा सीट लेंगे। 22 करोड़ की जमीन, कीमत की जमीन महापालिकाओं में गवर्नमेंट ने मुफ्त में दी है। हमारे आदरणीय देवा बाबू ने, आदरणीय शिंदे साहब ने, आदरणीय दादा ने। वो हॉस्पिटल का टेंडर निकल चुका है। वो हॉस्पिटल का निर्माण अभी चालू होगा 3 साल में। हॉस्पिटल का 3 साल में वसई विरार की तस्वीर बदल देंगे। बहुजन विकास आघाड़ी से पूर्व नगर सेविका रह चुकी है जी। तो आपने बहुजन विकास आघाड़ी का दामन क्यों छोड़ा? हाँ। और बीजेपी का दामन क्यों थामा? जी, मैं बताती हूँ आपको। हम लोगों के पास डेवलपमेंट का एजेंडा लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी बिना एजेंडा के उतरती है, जीतने के बाद में वो एजेंडा भूल जाती है। महत्वपूर्ण ये होता है देखो कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा और ये महापौर यही करेंगे कि बहुजन विकास आघाड़ी से जो आ रहे हैं उनको टिकट मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम के ई प्रभाग के कार्यालय पर उपस्थित हूँ, वसई विरार महानगर पालिका के। आज नामांकन का दिन है। सुबह से ही हर प्रत्याशी अपनी अपनी रैली लेकर सड़कों पर उतर चुका है। वो लगातार नामांकन अर्ज दाखिल करने के लिए महानगर पालिका के नजदीकी कार्यालय में पहुंच रहा है। ऐसे में अब वोटर्स जो हैं उन्हें भी लुभाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आज सुबह से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के ये 4 प्रत्याशी हैं जो सुबह सुबह नामांकन अर्ज दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप वैष्णवी बोंडवे, विनीत तिवारी जी, योगेश चौधरी जी, सुषमा दिवेकर, ये 4 प्रत्याशी हैं। इन सभी से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहना है अपने वार्ड में, अपने प्रभाग में इस बार ये क्या बदलाव लाना चाहते हैं, आखिरकार क्यों इस बार इन्होंने उम्मीदवारी जाहिर की है। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे आप, क्या क्यों लड़ना चाहती हैं चुनाव? 35 ईयर जो अभी तक इधर विकास नहीं हुआ है, तो इसके आगे अच्छे से विकास हो जाएगा। अच्छे से विकास हो जाएगा अगर लोग आपको चुनेंगे तो। हाँ। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मेरे पार्टी को धन्यवाद दूंगा, मेरे नेता राजन अप्पा को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया, और इस नालासोपारा पश्चिम की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे पार्टी को ऐसा एहसास दिलाया कि मैं इस लायक हूँ। साथ में जो गए बहुत सालों से यहाँ इस एरिया का विकास नहीं हुआ है, वो विकास की हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र जी, और नालासोपारा में माननीय राजन अप्पा जो विकास का रथ चल रहा है वो नालासोपारा में हम लोग के मार्फत पूरा होगा। यही मैसेज। अपने प्रभाग में क्या मेरे प्रभाग में जो भी समस्या है जो गए वर्षों तक नहीं हुआ, जैसे पहला तो युवाओं के लिए खेलने का ग्राउंड नहीं है, हमारे युवाओं को डंपिंग ग्राउंड है तो बीच में जाना पड़ता है खेलने के लिए। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं ग्राउंड जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूं। ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, अनेक समस्या है। बुजुर्गों को बैठने के लिए गार्डन नहीं है, युवाओं को चले सुबह उठने के लिए गार्डन नहीं है, योगा करने के लिए नहीं है। बहुत सारी अनेक समस्याओं को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। विनीत तिवारी नेता बनने के बाद भूल तो नहीं जाएंगे लोगों को? विनीत तिवारी तो नहीं हो जाएंगे? विनीत तिवारी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ही मौका देता है। हमारे पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, एक कार्यकर्ता के नाते एक मौका दिया है। नामांकन अर्ज भरने के लिए जा रहे हैं, क्या ख्वाब लेकर जा रहे हैं कि हाँ मैं जीत कर आऊंगा तो अपनी जनता को ये देने वाला? सर्वात प्रथम माझ्या आई वडिलांना नमस्कार करतो। माझे नेते आमदार राजन नाईक साहेब यांना धन्यवाद मानतो, ज्यांनी आज एका छोट्या कार्यकर्त्यावर तो विश्वास ठेवून त्यांना जे आज एबी फॉर्म दिलेला आहे आणि नगरसेवकची त्यांनी माझी कॅपॅसिटी पाहिलेली आहे की वाहू शकतो, त्यांचे पहिले धन्यवाद मनपूर्वक। पहिल्यांदाच नगरसेवकसाठी उभा आहे आणि छोटा कार्यकर्ता आहे, त्यांनी माझ्यावर खूप विश्वास दाखवला, त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद। माझा जीत कर आएंगे कितना भरोसा है? 110%, 110%। आणि जिंकून आल्यानंतर कारण माझ्यावर माझ्या परिसरातली, माझ्या प्रभागातली जनता यांचा पूर्णपणे विश्वास आहे। यांनी आमची कामं पाहिलेली आहेत। एक छोटा कार्यकर्ता असून सुद्धा आम्ही जमिनी लेवलला काम करत आलेलो आहे आतापर्यंत, आणि प्रत्येकाच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न आम्ही आजपर्यंत करत आलेलो आहे। त्यामुळे मला माझ्या मायबाप जनतेवर पूर्ण विश्वास आहे, ते आम्हाला भरभरून मतं देणार आणि इतिहास घडवणार। क्या विकास करेंगे? आपने कुछ सोचा होगा कि मैं खड़ा इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे ये करना है? सर्वात प्रथम मी इथे 25 वर्षापासून राहत आहे, त्या प्रभागामध्ये मी उभा आहे, 25 वर्षापासून राहत आहे। मी एक कार्यकर्ता म्हणून आम्ही लाईव्ह बघायचो की आमचा चेडा नगर परिसर, हनुमान नगर परिसर हा स्लम एरिया म्हणून घोषित झालेला आहे, एक सखल भाग म्हणून घोषित झालेला आहे। तिकडे आतापर्यंत पाण्याची समस्या, दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये पाणी जमते, गटाराच्या समस्या आहेत, रस्त्याच्या समस्या आहेत, गार्डन कुठेही उपलब्ध नाहीये, जे आहे त्यांची ठिकाणं नाहीये, फक्त ठेकेदार आणि यांचं सरकार आतापर्यंत चालत आलेलं आहे। आता जे सरकार आहे हे जनतेचं सरकार आहे, आणि जनतेच्या सरकारमध्ये जाऊन आम्ही मायबाप जनतेचा आशीर्वाद घेऊन आज आमचं नामांकन भरायला इथे आलेलो आहे, आणि तुमचा सुद्धा आम्हाला सगळ्यांचा आशीर्वाद असू द्या। या पुढे आम्ही 100 पार हा आमचा नारा आहे, आणि वसई महानगरपालिकेमध्ये भगवा फडकल्याशिवाय आम्ही विजयी
परत होणार होणार नाही. नाही. क्या मुद्दों को लेकर आप सड़क पर उतरी हैं? क्यों उम्मीदवारी पहली बार भर रही है? नहीं, इसके ये पहले मेरा आप रह चुकी हैट्रिक होगा, ये तीसरी बार होगा। तीसरी बार होगा। हाँ, हाँ। मैं इसके पहले 2 बार नगर सेवक रह चुकी हूँ, ये तीसरी बार है और बहुत सारे काम पेंडिंग है, बहुत सारे काम करने हैं। जैसे सभी ने बताया आपको कि हम लोग आपको जाके ज्यादा अनुभव है पिछले 2 टर्म का, तो क्या चीजें रह गई हैं हाँ। जो इस बार आप पूरा करने वाली जो- जनता आपको क्यों चुने? हाँ, जो बात है कि आप भी देख रहे हो, आप भी यहाँ पर ही रह रहे हो, ये जिले में रह रहे हो, तो यहाँ पे मेन जो है रास्ते नहीं है, गटर जो पानी सांड पानी जिसको हम बोलते हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था वो नहीं है बराबर से, हर बार बारिश में पानी भरते जा रहा है, तो ये सारी सुविधा करना है। और यहाँ पे आरोग्य के रिलेटेड मतलब जो भी है कचरा है, जो भी है, इसका भी कोई पूरी तरीके से सोल्यूशन नहीं हुआ है, वो भी करना है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो डेवलप करने हैं, बाकी सारे मुद्दे मेरे सहयोगी ने बताइए है आपको, तो ये सारे काम हमको करने हैं फ्यूचर में। आप बहुजन विकास आघाड़ी से पूर्व नगर सेविका रह जी, चुकी है, जी। तो आपने बहुजन विकास आघाड़ी का दामन क्यों छोड़ा हाँ। और बीजेपी का दामन क्यों थामा? जी, मैं बताती हूँ आपको। इसमें ऐसा है कि जो वरिष्ठ लेवल के जो नेता है, उनका मुझे कोई भी तकलीफ नहीं था आज तक लेकिन जो बीच वाले जो भी मेरे सहयोगी थे, उनका अलग तरीके से राजनीति चलता था और मेरे जैसे एक सच्चे कार्यकर्ता को काम करने को नहीं मिल रहा था। इसके लिए मैंने वो पक्ष छोड़ के मैंने बीजेपी में मैंने ज्वाइन किया है और मैंने खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं वहां भी रहती तो मुझे टिकट मिलता, ये मुझे विश्वास है, लेकिन वहां पे अलग तरीके से जो राजनीति चलती है वो मुझे सहन नहीं हो रही थी, मेरे सहनशीलता से आगे थी। इसके लिए मैंने वो पक्ष छोड़ के, क्योंकि देखो चुन के भी आना है, कोई भी पक्ष में हो, अब हमको क्या करना है, काम बोलता है और एक बार आप चुन के आते हो तो आप कोई पार्टी से रिलेट नहीं करते हो, ठीक है, जो भी है बीजेपी है बहुजन है जो भी होगा, लेकिन आप लोगों के क्या बोलते हैं नौकर बन जाते हो, ऐसे बोल सकते हैं कि उनके लिए आपको काम करना पड़े, सेवक बन जाते हो, तो आपको उन लोगों के लिए काम करना है। तो पार्टी यहाँ पे मैंने नहीं रखती है, इसके लिए बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ के भी आई हूँ, तो यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ और काम करते रहूंगी। लेकिन आपने देखा होगा बहुजन विकास आघाड़ी से जो लोग छोड़कर भाजपा का दामन थामे हैं, जिसकी वजह से भाजपा में अंतर कलह बहुत देखा गया कि बहुजन विकास आघाड़ी से जो आ रहे हैं उनको टिकट मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कैसे मैडम कि हर पार्टी में इस तरह का प्रॉब्लम्स होते ही है, तो ये वरिष्ठ लोग करेंगे जो भी सॉल्यूशन है वो सुलझा लेंगे, उन लोगों को मालूम है। मैं तो मुझे भी पद मिला है या जो मैं खड़ी हो रही हूँ नगर सेवक के लिए, तो मेरे जो भी सहयोगी है मैं ऐसा समझू कि वो सारे नगर सेवक बनने वाले हैं और उन्होंने चुन के दिया है। मेरे वार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैडम बाहर से आई है और उनको टिकट मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी नाराज नहीं है, सारे लोग खुश है उसमें। फ्लाइंग जेट नहीं है अपने वार्ड के लिए, नहीं है, सवाल ही नहीं आता है। क्या कहेंगे सतीश भोंडवे जी, आपकी धर्म पत्नी ने यहाँ पर रण संग्राम में उतरी हुई है, उनके लिए आप यहाँ पर उपस्थित है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप वसई विरार का माहौल देखेंगे, लोगों का जो जोश देखेंगे, मतदारों का, कार्यकर्ता तो हमारे 500,000 तक के जोश में, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव 10 साल के बाद हो रहा है और लोग बहुत सतर्क है। पिछले 10 साल से अभी तक का जो समय है, ये समय में लोगों ने जो सहन किया है, पिछले 30-35 साल का जो बात हुई है, उसके ऊपर अभी चुनाव होने वाले और हम ये चुनाव डेवलपमेंट पे कर रहे हैं। हम लोगों के पास डेवलपमेंट का एजेंडा लेके जा रहे हैं और वसई विरार की जनता पिछले 2 साल हमारे लोकसभा के खासदार और अभी हमारे जो आमदार है, उन्होंने किए हुए सब काम लेके हम लोगों के सामने जाने वाले। और मैं आपको आज के दिन, आज नामांकन भर रहे हैं, के बाद क्या करने वाले हैं? आज नामांकन भर रहे हैं, नामांकन भरने के बाद हमारे 15 दिन को जो प्रचार सब मुहिम होगा, आपको मैं इसी चैनल के माध्यम में आज ही यही खड़े रह के बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा और ये महापौर यही करेंगे। एजेंडा आपने कहा कि एजेंडा लेकर उतर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी बिना एजेंडा के उतरती है, जीतने के बाद में वो एजेंडा भूल जाती है। महत्वपूर्ण ये होता है। देखो, एक बात समझो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वसई विरार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। आपको मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या करेगा, सब आप ही ले लेंगे तो? देखो, विपक्ष को सोचना पड़ेगा, उनको कुछ विकास पे बात करनी होगी। आज क्या बात कर रहे, ये यहाँ से इधर आ रहे, वो वहां से इधर आ रहे। अरे तुम क्या करने वाला हो तो बताओ, वो नहीं बताएंगे। उसको इधर से क्यों लिया, उसको इधर से क्यों लिया, अरे वो तो राजनीति है, आप सबको पता है।
आप बताओ रास्ते का आपने 35 साल में क्या किया है? आप बताओ फ्लाईओवर के लिए आपने क्या किया है? मजेटिया का जो नाट्यगृह है उसका आपने क्या किया है? गोकुल टाउनशन में जो सांस्कृतिक भवन है उसका क्या किया है? यहाँ पे होल्डिंग पॉन्ड है उसका आपने क्या किया है? हॉस्पिटल जो अभी तक बना नहीं था उसका आपने क्या किया है? आप इस पे बारे में बात करो, हम आपके सामने डिबेट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये उसके ऊपर बात नहीं करेंगे जोड़ तोड़ की बुलाते राजनीति तो करें। है वो एक मंच पे, अरे, बोलते हैं 35 वो- साल में हमने क्या किया। मैं आइए आपको बात बता रहा हूँ करते ना, हैं। उनको बात करने के लिए मंच पे लाने के लिए ना 35 साल लोगों ने स्टेज पे बिठा दिया था। अभी स्टेज से नीचे उतरे, अभी लोगों का आगे पीछे आगे देख रहे। आपको एक बात मैं समझा देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी महायुति यहाँ पे एक अलग तरह का एजेंडा लेके लोगों के सामने आ रही है। सीट तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी और महापौर का महापौर बैठेगा। महापौर बैठेगा। Yes. बिना बिठाए मानेंगे? बिना बिठाए मानेंगे नहीं। ये जनता नहीं मानने वाली है, मेरे मानने से कुछ नहीं कि वसई विरार की जनता नहीं मानेगी, वो महापौर यहाँ पे बिठाने वाली है। कितना जोश है, कितना उत्साह है और कितना दावा है? जोश आपको दिख रहा है और हम होश से जोश करते हैं, अब पूरे होश में है। इस वसई नालासोपारा विरार में जनता के हित के लिए जनता की महापालिका आनी चाहिए, इसलिए हमारा प्रयास है। जीत कर आएंगे, दावा है। 100%। कितनी सीट आएगी? 100 से भी ज्यादा, और विपक्ष क्या करेगा फिर? 100 से भी ज्यादा सीट इस नालासोपारा विरार और वसई के विकास के लिए निश्चित रूप से चुन के आएगी और हम लोग विकास के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सारी सीटें आप लोग ले लेंगे, विपक्ष का सुपड़ा ही साफ कर देंगे। विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष क्या करे, विपक्ष देखेगा। हम 100 से ज्यादा सीट लेंगे, लेकर आएंगे। 100%। मानेंगे नहीं। 100%। जनता ने मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी महायुति को जिताना है और 5 साल अन्य महापालिका मीरा भाईंदर हो, ठाणा हो, कल्याण डोंबिवली हो, नई मुंबई हो, पनवेल हो, हमारे साथ हमारे बाद में आई हुई महापालिका में जैसा विकास हुआ उसी तरह का विकास करने के लिए हम नालासोपारा में भारतीय जनता पार्टी महायुति का नालासोपारा वसई विरार में महापालिका में हमारी सत्ता जनता देगी। बदौर हम लोग ये विधायक करके मैंने और हमारे स्नेहा तय हो गया, हमारे तरे साहब ने हमने जो काम किया है ये आपको आगे देखेगा ना। ईस्ट वेस्ट जाने का ब्रिज अंतिम चरण में है, अभी उसका डिमार्केशन हो गया, उधर बोर्ड लगेगा, काम चालू होगा। हाईवे से आने वाले रास्ते कंक्रीट के लिए अंतिम चरण में अभी काम चालू हो, उसका डिमार्केशन हुआ है। ये प्लेग्राउंड, ये एपिटोमी इधर बाजू वाला प्लेग्राउंड, नालासोपारा पुलिस स्टेशन के प्लेग्राउंड साल में 4 ही महीना चालू रहता है, वो पूरा साल हमारे बच्चों को खेलने के लिए चालू होने के लिए हम लोग, इसलिए हमें महापालिका चाहिए। अभी महापालिका के ताबे में जो जिला परिषद स्कूल और जिला भर का हॉस्पिटल आता है उसको अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए और हमारे गरीब घर के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जा नहीं पाते हैं उसको अच्छी शिक्षा, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देने के लिए हम महापालिका में स्कूल में व्यवस्था करेंगे। 22 करोड़ की जमीन, कीमत की जमीन महापालिकाओं में गवर्नमेंट ने मुफ्त में दी है। हमारे आदरणीय देवा बाबू ने, आदरणीय शिंदे साहब ने, आदरणीय दादा ने, वो हॉस्पिटल का टेंडर निकल चुका है, वो हॉस्पिटल का निर्माण अभी चालू होगा। 3 साल में हॉस्पिटल का 3 साढ़े 3 वसई विरार की तस्वीर बदल देंगे। वसई विरार की तस्वीर निश्चित रूप से बदल देंगे। हमें इसलिए सत्ता चाहिए, हमें कुछ पाने के लिए नहीं, हमें जनता की सेवा करने के लिए हमें सत्ता चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है ये नालासोपारा विरार वसई की जनता के ऊपर। निश्चित रूप से बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, बगीचे हैं, वो हमें बनाने के लिए सत्ता देंगे। हॉस्पिटल बनाने के लिए हम जो सत्ता देंगे, रोड और ब्रिज बनाने के लिए हमें सत्ता देंगे। हम हाईवे से आने वाले रास्ते कंक्रीट के अच्छे हो इसके लिए सत्ता देंगे। ये काम के लिए हमें लोग सत्ता 100% लोग सत्ता देंगे। तो आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दावा है कि 100 के ऊपर की सीटें ये निकालेंगे, महापौर इनका ही होगा। विपक्ष क्या करेगा वो खुद देख ले। यानी साफ साफ यहाँ पर जो बताया गया है कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा और वसई विरार की तस्वीर बदलेगी, विकास की तस्वीर दिखेगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है आगे। लेकिन फिलहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो नामांकन अर्ज दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं।